हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल में आपका स्वागत है। ये मेरी 31 नंबर की वीडियो है, जिसमें मेरा आज का टॉपिक रहेगा कि रमल में दृष्टि संबंध क्या होता है। तो सर्वप्रथम मैं आपको ये बताता हूँ कि दृष्टि बल, ये लेसन नंबर 31 की वीडियो है मेरी, कि रमल में भी दृष्टि होती है फ्रेंड्स। कई लोग सोचते हैं कि रमल में दृष्टि का कोई मतलब नहीं है, खाली वैदिक ज्योतिष में ही दृष्टि का महत्व है। तो ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, कि दृष्टि बल, दिग्बल, यह तीसरे प्रकार का बल है रमल ज्योतिष के अनुसार। तो रमल ज्योतिष में केवल 7वीं दृष्टि ही उपयोग में ली जाती है फ्रेंड्स। ये आपको मालूम हो जाना चाहिए कि रमल ज्योतिष में केवल 7वीं दृष्टि को ही लेते हैं सभी ग्रहों की। 9 के 9 जो ग्रह हैं अपने, 7 अपने मेन ग्रह हैं, 2 छाया ग्रह हैं, उनकी 9 ग्रहों की केवल 7वीं दृष्टि ही उपयोग में ली जाती है। और इससे पहले फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। ये मैंने एक जायचा बना के रखा है, ये कुंडली है। इस रमल ज्योतिष के अंदर 12 घरों की, जायचे की 12 घरों की शक्लों की ही दृष्टि होगी। जो 13वां घर है उनकी कोई दृष्टि नहीं होती है फ्रेंड्स। 13, 14, 15, 16वें घर ये साक्षी शक्लें होती हैं, इनकी कोई दृष्टि नहीं होती है। अब मैं आपको हर घर की 7वीं दृष्टि बताता हूँ फ्रेंड्स, कैसे होती है। जैसे पहला घर आप देख रहे हैं, ये लग्न जायचा लगवाने वाला व्यक्ति है, पूछक है। तो ये पहले घर की जो 7वीं दृष्टि होगी, जस्ट इसके नीचे 7वें घर में होगी। ठीक है फ्रेंड्स, पहले घर की शक्ल की 7वीं दृष्टि 7वें घर में होगी। और दूसरे घर की जो धन स्थान है, दूसरा घर है, ये दूसरे घर की शक्ल की जो भी ग्रह बैठा है उसकी दृष्टि होगी 8वें घर पर। ये 8वां घर आप देख रहे हैं, ये यानी दूसरे घर की दृष्टि 7वीं यहीं बैठेगी। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ 7वीं दृष्टि ये बैठेगी। उसके बाद तीसरा घर से अगर कोई प्रश्न पूछता है तो तीसरे घर की शक्ल की दृष्टि कहाँ बैठेगी फ्रेंड्स? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां। तीसरे का इस लाइन के इधर वाली ये तीसरा, और ये 9वां, ये 7वीं दृष्टि है। 5वें की दृष्टि आपको मैं डायरेक्ट बताऊं यहाँ पर, इसको ऐसे मत गिनो काउंट करके कि ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। आपको मैं एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ कि आप यहाँ देखें, 5वां घर ये रहा, तो इसकी दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 11वें घर में पड़ेगी। जस्ट इसके इस लाइन के इधर 11वें घर में पड़ेगी। और कोई छठा घर में कोई विचार करना छठे घर का, तो उसकी दृष्टि 12वें घर में पड़ी शक्ल पे दृष्टि पड़ेगी। वो शुभ है अशुभ है, ऐसा विचार करना पड़ेगा। इस प्रकार चौथे घर का अगर भूमि, भवन, मकान से या गाड़ी, घोड़े, बंगले से संबंधित अगर कोई प्रश्न है, तो चौथे घर के साक्षी शक्ल होगी 10वें घर की शक्ल, यानी दृष्टि कैसी? 7वीं दृष्टि से वो ग्रह, प्लानेट शुभ है या अशुभ है या मध्यम है, उसके हिसाब से फल मिलता है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ फ्रेंड्स। नीचे आप ये देखें कि वैदिक ज्योतिष की दृष्टि संबंध, वैदिक ज्योतिष अगर आप जानते हैं तो आपको पता होगा कि सूर्य की सभी ग्रहों की 7वीं दृष्टि तो होती है। उसके अतिरिक्त फ्रेंड्स सूर्य की 7वीं होती है मेन, चंद्र की 7वीं, मंगल की 4थी और 8वीं, और 7वीं तो ऑलरेडी है ही, बुध की 7वीं, गुरु की 5, 9, 7वीं दृष्टि होती है, शुक्र की 7, शनि की 10, 3, 7, राहु की 5, 9, 7। ये वैदिक ज्योतिष में ये वाली दृष्टियों का नियम लगता है, लेकिन अपने रमल ज्योतिष में, रमल जायचे में केवल 7वीं दृष्टि ही काम में ली जाएगी। अब फ्रेंड्स, मैं एक प्रश्न का जवाब अभी किसी मेरे एक दर्शक ने पूछा था, तो वो जवाब भी मैं दे देता हूँ कि उनका रोग से संबंधित प्रश्न था। तो उन्होंने कहा था कि किसी भी व्यक्ति को अगर भूत प्रेत लगा है, कोई मामला है इस टाइप का, तो कौन सी शक्ल को देख के करेंगे? तो छठे घर जायचे में अगर छठे घर में फ्रेंड्स ये वाली शक्ल आती है, मंगल की हुमरा है, ये वायु तत्व की शक्ल है, ये जिन संबंधित भूत प्रेत से संबंधित शक्ल है। और रमल ज्योतिष में जो है मंगल को अशुभ ग्रह माना गया है, इसकी दृष्टि भी शुभ नहीं मानी गई है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। अब यहाँ मैंने ये रमल स्थिर कुंडली का एक जायचा बना रखा है। अब इसको आपको मैं इस जायचे में समझाता हूँ। जैसे पहले घर की शक्ल है,
तो इसकी सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ेगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। ये सातवीं दृष्टि कौन से नंबर पे आई? 4, 5, 6, 7, सातवें घर में, यानी पहले घर की सातवें घर में, पहले घर की सातवें घर में। अब मान लो सवाल अगर चौथे नंबर जमीन, भूमि, भवन, मकान से संबंधित है, चौथे नंबर पे ये शक्ल है, उदाहरण ये तो रमल स्त्री कुंडली है, तो इसकी सातवीं शक्ल कौन सी होगी? पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, ये सातवीं शक्ल होगी फ्रेंड्स, यानी चौथी की 10वीं सातवीं शक्ल होगी। आप ऊपर वाले चार्ट से भी समझ सकते हैं, चौथे घर से सवाल है तो 10वें नंबर की शक्ल जो उसकी साक्षी शक्ल होगी, और सवाल अगर पांचवें घर से संतान के बारे में, विद्या के बारे में है, तो उसकी साक्षी शक्ल 11वीं होगी, वो 11वीं शुभ होगी तो शुभ फल मिलेगा। अगर वो अशुभ होगी, उसकी दृष्टि अशुभ होगी तो अशुभ फल मिलेगा, या मिक्स मिला जुला फल मिल सकता है। इस प्रकार फ्रेंड्स मैंने ये आपको रमल ज्योतिष में सातवीं दृष्टि को समझाया है कि रमल ज्योतिष में मंगल, शनि, राहु, केतु की दृष्टि खराब होती है। ये चीज़ आपको नोट करनी है कि रमल ज्योतिष में आप मंगल अगर किसी की दृष्टि, जिस घर से प्रश्न किया है उस घर की सातवीं दृष्टि में अगर मंगल बैठा है, शनि बैठा है, राहु केतु बैठा है, तो ऐसे में काम होने की संभावना नहीं है फ्रेंड्स। इस प्रकार ये वीडियो कैसी बनी है फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ कि ये दृष्टि का संबंधी बलाबल से ही संबंधित है। जैसे एक तो स्थान बलि का नियम शकुन पंक्ति क्रम के हिसाब से, यानी रमल स्त्री कुंडली के स्थान से स्थान बलि का क्या नियम होता है? स्थान बलि का नियम ये होता है फ्रेंड्स कि अगर जायचे में आपके चौथे घर में जो शक्ल है वही अगर रमल स्त्री कुंडली में भी अगर वही शक्ल है तो वो शक्ल बलि हो जाएगी, उससे बलवान शक्ल माना जाएगा। दूसरा है कि जो शक्ल प्रस्तार में 2 या 3 स्थानों पर आई हो वह शक्ल अधिक बलवती होती है, शक्लों के बलाबल पर विचार होता है। ठीक, वह शक्ल अधिक बलवती होती है, यानी 2-3 जगह कोई शक्ल आई है, अब वो शक्ल अगर शुभ शक्ल आई है, 2-3 जगह पे आई है, तो उन घरों से भी विचार होगा और उसके आधार पर आपको प्रिडिक्शन निकालना पड़ेगा। अगर वो शुभ शक्ल है और शुभ घरों में गई है तो शुभ फल होगा, अशुभ शक्ल है, अशुभ घरों में गई है तो अशुभ होगा, कार्य सफल नहीं होगा फ्रेंड्स। इसके अतिरिक्त फ्रेंड्स शक्लों के बलाबल पर विचार के संदर्भ में मैंने लेसन नंबर 28 की वीडियो बनाई है, उसमें आपने जिसमें अग्नि, वायु, जल, भूमि, इन सब चीज़ों के आधार पर भी आपको बलाबल का विचार करना है, दृष्टि का विचार करना है, बलाबल का विचार करना है, स्थान बलि का विचार करना है कोई भी जायचे में, और साक्षी घर विचार कि कौन से घर की साक्षी शक्लें कहाँ होती है, उन साक्षी शक्लों का भी विचार करना है। लेसन 27 में समझाया है ये मैंने। और दृष्टि बल, दिग्बल, आज का ये वर्तमान अभी जो लेसन चल रहा है, आज जो मैं बना रहा हूँ वो 31 नंबर की वीडियो में दृष्टि बल दिग्बल है। इसके बाद की वीडियो में मैं आपको आने वाले समय में बताऊँगा कि जायचे में इंकलाब कैसे करते हैं, तकरार का क्या महत्व है, अलग से वीडियो बनाकर बताऊँगा फ्रेंड्स। इस प्रकार फ्रेंड्स जहाँ तक मुझे लगता है आपको ये रमल ज्योतिष की अंदर दृष्टि संबंधी जो तथ्य है ये आपको पता लग गया होगा। अगर किसी को भी अगर कोई दिक्कत हो इस संदर्भ में तो आप मुझे कमेंट से पूछ सकते हैं। बस ये मान के चलें कि रमल में केवल सातवीं दृष्टि होती है फ्रेंड्स। अब सातवीं दृष्टि में वो जो ग्रह बैठा है वो शुभ है तो शुभ होगा, अशुभ है तो अशुभ होगा। कितना अशुभ होगा, कितना शुभ होगा, ये कम से कम 5-7 तरीके से विचार करना पड़ता है। साक्षी शक्लों को देख के, दिग्बल के हिसाब से, दृष्टि के हिसाब से, भूमि, अग्नि, वायु, जल तत्व के हिसाब से, और घर भी आपके जल, वायु, अग्नि तत्व के होते हैं, उनके हिसाब से भी आपको देखना आना चाहिए फ्रेंड्स। इस प्रकार ये फ्रेंड्स ये मेरी वीडियो कैसी बनी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना, और इस संदर्भ में आपको कोई दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और आने वाले इस संडे को मैं अगली वीडियो जो बनाऊंगा फ्रेंड्स ये हैप्पी न्यू ईयर 2021 के संदर्भ में बनाऊंगा। आप घर बैठ के खुद ही आप कैलकुलेशन कर लेंगे कि आने वाला साल कैसा है। आप खुद का तो कर ही सकते हैं, दूसरे आप कोई भी आपके पास क्लाइंट आता है उसका भी आप रमल जायचे से कुंडली बनाकर आप प्रिडिक्शन करेंगे। आशा करता हूँ ये वीडियो कैसी बनी आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। थैंक यू फ्रेंड्स।